हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 2024 में आया हुआ था। क्वेश्चन ये कहता है कि पर्सन बाई 3 आर्टिकल पी क्यू आर फॉर 50 रुपये में वो पी क्यू आर आर्टिकल खरीदा। ओके, और क्यू का जो प्राइस है ना वो 16 है, जो कि लीस्ट है। राइट, तो बताना है कि पी का प्राइस क्या होगा। अब हम लोग का हिंट क्या मिल रहा है यहाँ पे, स्टेटमेंट 1 क्या है, द कॉस्ट ऑफ पी इज नॉट मोर देन दैट ऑफ आर। जो पी का जो कॉस्ट है ना वो आर से ज़्यादा नहीं है। राइट, तो आर से ज़्यादा नहीं है अगर पी का कॉस्ट, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पी का कॉस्ट जो है ना वो लेस देन इक्वल टू आर है। राइट, ज़्यादा नहीं बोल रहा है कि ज़्यादा नहीं है, दैट मीन्स वो लेस भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है ना कि कॉस्ट ऑफ आर इज़ नॉट मोर देन दैट ऑफ पी। अब यहाँ पे इसका रिवर्स भी बोला जा रहा है कि आर का जो कॉस्ट है ना वो लेस देन, मतलब मोर देन नहीं है, नॉट मोर देन पी, पी से ज़्यादा नहीं है, दैट मीन्स वो लेस हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है किसी कंपैरिजन में, पी के कंपैरिजन में। ओके, ये दोनों हम लोग का हिंट मिल गया। और फर्स्ट वाला जो चीज़ दिया हुआ था यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 50। ओके, ये वाला स्टेटमेंट से। लेकिन जब हम लोग क्यू के बारे में पता चल चुका है, क्यू के बारे में कितना है 16 है, तो हम लोग इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि पी प्लस आर कितना हो जाएगा, 16 यहाँ पे माइनस कर दो, 16 माइनस करोगे तो 34 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या दिया हुआ है कि क्यू, जो क्यू है ना वो 16 है और वो लीस्ट है, मतलब सबसे छोटा है। अब जो बचा यहाँ पर वो पी और आर बचा हुआ है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे भी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये अगर लिस्ट है दैट मीन्स ये दोनों का कंडीशन क्या हो सकता है, दोनों का कंडीशन तो यहीं पे कह सकते हैं कि 17 होगा। राइट ना, क्योंकि जब लिस्ट यहाँ पे बोल दिया है तो किसी और को अगर यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि ये अगर 18 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे लिस्ट के बारे में तो बात नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे ये भी तो लिस्ट में आ जाएगा, इसीलिए यहाँ 17 कह सकते हैं। तो इसके बेसिस पे तो हम लोग यहाँ पे मतलब आइडिया मिल रहा है। ओके, लेकिन जब स्टेटमेंट बेसिस पे अगर हम लोग देखने चाहेंगे ना, यहाँ क्योंकि हिंट यूज़ करना है, स्टेटमेंट यूज़ करना है, तो स्टेटमेंट बेसिस पे यूज़ करेंगे, दोनों को जब कंबाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे बोल रहा है जो पी का वैल्यू है ना वो लेस देन इक्वल टू आर है। ओके, लेस देन है या इक्वल टू है आर का, यहाँ आर जो है वो लेस देन इक्वल टू पी है, तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे एक ही चीज़ मिलता है, पी इज इक्वल टू आर। दैट मीन्स ये वाला वैल्यू 17। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को दोनों हिंट को, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना ही पड़ेगा। ओके ना, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। दोनों का हेल्प से ही हम लोग को यहाँ पे सॉल्व होगा, एक की हेल्प से नहीं होने वाला है। राइट, ओके देन बाय।